हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग प्रोसेस 2020 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। अब दोस्तों, आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी आज की डेट से स्टार्ट हो चुकी है। इससे रिलेटेड मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने वाला हूँ कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें आपको समझना है और कैसे आपको यहाँ पर करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे सेकंड राउंड की काउंसलिंग को आप ध्यान समझ सकें। देखिए दोस्तों, gcup.nic.in की ऑफिशियल इस समय वेबसाइट पर हूँ मैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जो चीज़ पब्लिश किया गया और अपडेट किया गया, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक केवल आपको अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 का दिख रहा था। अब यहाँ पर अभी अपडेट हुआ। अपडेट में दोस्त यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्त आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है और अपना पासवर्ड फिलअप करना है, और सिक्योरिटी पिन नीचे जो दिख रहा है इसको फिलअप करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन करेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा और वहाँ से आप अपना फिर से कॉलेज चॉइस और लॉक कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि आप वहाँ पर से इसको साइन इन करेंगे। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, अर्थात आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, आप नए कैंडिडेट हैं, आप सेकंड राउंड में आए, तो आप यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब कि ये अपना जो यहाँ पर आपको दिया गया है, कुल मिला के ये अपना चीज़ प्रोसेस बता रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रोसेस को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, बस आई एग्री पर। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप आ जाएगा। तो अपना आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना यहाँ पर सिक्योरिटी पिन इसको फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ये चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन में कर चुके हैं। अगर जो कैंडिडेट न्यू है उनको ये प्रोसेस करना है, और जो यहाँ पर जिनका मतलब हो चुका है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट दोस्त, यहाँ पर इसको बैक करते हैं। और दोस्त, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस, तो रजिस्ट्रेशन फीस एक कैंडिडेट जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका, जिसका आपको 250 रुपये आप दे चुके हैं, तो अगर आपने पहली बार आपने फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग में भाग लिया, तो ऑलरेडी आप रजिस्टर किए हैं तब आपने भाग लिया है, तो पहले राउंड में आपने 250 रुपये दे दिया। अब आपको दूसरे सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आप तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो जो रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी आपने फर्स्ट राउंड में अगर भाग लिया है, तो सिंपली आपको रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन फिलअप करना और साइन इन करके आप कॉलेज को चॉइस करिए और लॉक करिए। ओके, जो न्यू कैंडिडेट होंगे, जो सेकेंड राउंड में आएंगे, वो आपको 250 रुपये आपको देना होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस ओनली एक बार 250 रुपये लगती है। चलिए, ये चीज़ आप यहाँ पर से समझ। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत जो जो प्रोसेस है, इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ये आपका 8 अक्टूबर आज की डेट से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बताया गया दोस्त कि सभी पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सभी पात्र नए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच से आपको करना है। डेट का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान आप दीजिएगा, डेट के बाद आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो नए रजिस्ट्रेशन के छात्र होंगे, अर्थात जो फर्स्ट राउंड में तो भाग नहीं लिए लेकिन सेकंड राउंड में आए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए डेट बताया गया 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरा पॉइंट जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो इसमें आपको बताया गया और प्रथम चरण के फ्लोट अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका इसका भी डेट आपका 8 से 12 अक्टूबर है। मतलब जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने भाग लिया और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला, लेकिन आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे, तब आपको उस कंडीशन में आप फ्लोट करते हैं। तो जब आप फ्लोट किए थे, तो उस कंडीशन में प्रथम चरण के फ्लोट अभ्यर्थी अपना विकल्प परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात जो आपने कॉलेज को चूज किया था उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। वो आपका 8 से 12 अक्टूबर के बीच ये भी डेट है। और उसको चॉइस और लॉक, अर्थात दोस्त जो भी आपका डेट है, मतलब जो नए अभ्यर्थी होंगे या फिर फ्लोट वाले अभ्यर्थी होंगे, इन सभी को अपना 8 से 12 अक्टूबर के बीच कॉलेज को चॉइस करना है कि कौन कौन से हम कॉलेज लेंगे, फिर उसको लॉक करना है। तो चॉइस और लॉकिंग ये आपका 8 से 12 अक्टूबर के बीच है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होगा नए कैंडिडेट
कैंडिडेट्स का, उनका 8 से 12 है ही। साथ में यहाँ पर जो चॉइस लॉकिंग और फ्लोट अभ्यर्थी, ये सभी का जो चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस है ये आपका 8 से 12 अक्टूबर के बीच से सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है सीट आवंटन। तो 13 अक्टूबर को आपको सीट आवंटन था, कौन सा आपको कॉलेज मिला है ये चीज 13 अक्टूबर को सेकंड राउंड के काउंसलिंग के अंतर्गत 13 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट का विकल्प चयन करना। तो दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा फ्रीज फ्लोट का विकल्प मतलब जब आपको 13 अक्टूबर को कॉलेज मिल जाएगा तो आपको 13 से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक, देखिए ये शाम 5 बजे तक क्यों कह रहे हैं, इन चीज़ों की इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेट और टाइमिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर उसके बाद आप काम करेंगे तो आप उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 से 15 अक्टूबर के बीच आपको अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन और फ्रीज और फ्लोट का विकल्प चयन करना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, अगर आप फ्रीज फ्लोट का, देखिए अगर आप फ्लोट का विकल्प चुनते हैं तो फ्लोट के अभ्यर्थी द्वारा 3000 सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जमा करना है, जो कि 13 से 16 अक्टूबर के बीच होगी। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आता है कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया और 3000 सिक्योरिटी फीस हमने जमा कर दिया तो क्या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हम फ्लोट करेंगे तो क्या 3000 रुपये फिर जमा करना होगा? बिल्कुल नहीं। फ्लोट करने पर आपने अगर फर्स्ट राउंड में आपने भाग लिया था और सेकेंड राउंड में आपने फ्लोट कर कर आए हैं और 3000 रुपये आपने ऑलरेडी जमा किया है तो सेकेंड राउंड में फ्लोट करने पर आपको 3000 रुपये नहीं देना है, ओके। फ्लोट करने पर उन्हीं अभ्यर्थी को 3000 रुपये देना होगा जो मान लीजिए वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट आए हैं और रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मतलब उन्होंने सेकंड राउंड मतलब इसी द्वितीय चरण में यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कराए, तो इनको फ्लोट करने के लिए 3000 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत ही 3000 रुपये फ्लोट का 3000 दे दिए हैं तो आपके देने की जरूरत वहाँ पर नहीं है, ओके। इस चीज़ को समझिएगा। आपकी जो सिक्योरिटी फीस है एक बार ही, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 250 रुपये एक बार लगती है, उसी प्रकार से आपकी फ्लोट की सिक्योरिटी फीस भी कितनी 3000 रुपये एक बार ही आपको जमा करना है, जो कि 13 से 16 है। तो 13 से 16 वही जमा करेंगे जो न्यू कैंडिडेट हैं। हमारी बात आप समझिएगा, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लिए हैं उन्हीं को 13 से 16 अक्टूबर के बीच फ्लोट तो आपको करना है, लेकिन आपको वहां पर 3000 रुपये नहीं देना होगा, उन्हीं को देना होगा जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में न्यू कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद 3000 रुपये देकर ही आप सेकंड राउंड में आए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई भी अभी क्वेश्चन हो, थोड़ा कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, नेक्स्ट आपका दोस्तों फ्रीज विकल्प वाले अभ्यर्थी सहायता केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन कराएंगे, जो कि 13 से 15 शाम 5 बजे तक। मेरी बात आप समझिएगा, आपका 13 से 15 यहाँ पर आप डेट को समझिए। अगर आप फ्रीज फ्लोट का विकल्प 13 से 15 अक्टूबर के बीच चयन करेंगे और 13 से 15 के बीच चयन करने के बाद आपको यहाँ पर शाम 5 बजे तक, मतलब आपको 13, 14, 15 3 दिन का समय दिया जाएगा। उसमें आपको बताना है कि अगर फ्रीज करना है, फ्रीज का मतलब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हेल्प सेंटर अर्थात सहायता केंद्र पर आपको जाना है और वहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप वहां पर दिक्कत खाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, नहीं मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फ्रीज विकल्प वाले अभ्यर्थी द्वारा संपूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा करना। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत उन्हें कॉलेज मिलता है और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें टोटल फीस जमा करनी होगी, जो 13 से 16 अक्टूबर के मध्य होगी। तो आप देख सकते हैं ये फीस आपको टोटल यहाँ पर जमा करना, और इस प्रकार से ये प्रोसेस इसमें है। मुझे अब यहाँ पर मैंने जो चीज़ें आपको बताई, आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी फीस मैंने आपको ऑलरेडी दोस्त बता दी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने देखिए फर्स्ट राउंड की आप काउंसलिंग करें तो आप रजिस्ट्रेशन फीस भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं देंगे। आपने सिक्योरिटी फीस भी फर्स्ट राउंड देकर ही सेकंड राउंड में आए हैं तो आपको सिक्योरिटी फीस भी आपको फ्लोट करने पर आपको नहीं देनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप क्लियर समझिएगा। जो द्वितीय चरण में न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट किए हैं उनको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, थर्ड राउंड में जाने के लिए उन्हें 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। लेकिन आपने ऑलरेडी जमा करके आए तो आपको वहाँ पर जमा करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अगर आप भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी बातों को पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या आपको कमेंट में ही रिप्लाई दूंगा। मैं कोशिश करता हूं दोस्त आप कभी के कमेंट मैक्सिमम के पढ़ता हूं, बस वहां पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, नहीं मैक्सिमम के आप सभी के कमेंट देखकर आपको वहां पर समझकर ही वीडियो बनाता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।